Hello everyone and good evening to all. So today's topic of my presentation is contract and its valid essentials. So before starting about contract, let me tell you in a layman language, contract हम ऐसे समझ सकते हैं कि it is an agreement, okay? It is a legally binding agreement between two parties which creates a mutual obligation. ठीक है, ओके मतलब कि एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी से कुछ कहा, मतलब कोई ऑफर रखा, इन रिटर्न दूसरी पार्टी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ पे क्या है, और उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनकी सब कुछ होगा जो कि हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज देयर बाय क्रिएटिंग अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें तो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज होता है. लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है हमारा, तो अग्रीमेंट क्या है? तो अग्रीमेंट हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम रैंडमली कुछ भी, मतलब कोई भी बहुत माइनर से बहुत रैंडम अग्रीमेंट हम करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से लेट्स गो आउट ऑन मूवी आउटिंग. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एग्रीमेंट था. अग्रीमेंट क्यों? क्योंकि एक हमारा सेट ऑफ प्रोमिसेस है. मतलब कि मैंने आपको कोई चीज़ कही, आपने इन रिटर्न उस पर कहा ठीक है हम चलेंगे. यहाँ पे हमारे बीच में कोई लीगली बाइंडिंग वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं कि नहीं, मैंने आपने मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया कि नहीं आज हम जाएंगे आउटिंग पे और हमें जाना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. तो अग्रीमेंट बेसिकली हमारा एक सेट ऑफ प्रोमिसेस है. अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से कैसे रिलेटेड है. सी, अग्रीमेंट जो है हमारा वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस फॉर्म करता है. ठीक है, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक अग्रीमेंट बनता है. ठीक है, इसीलिए हम वी ऑफन लिसन कि लोग ऐसे कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. यूजुअली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल अग्रीमेंट्स आर. तो हम यहाँ से समझेंगे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमारे पहले अग्रीमेंट बनते हैं. ठीक है, तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो टर्म है वो सेक्शन 2H में डिफाइंड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के. लेट मी टेल यू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ स्टैट्यूट विच गवर्न्स ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग दिस. अग्रीमेंट टर्म हमारा सेक्शन 2E में डिफाइंड है. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम समझें तो अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस फॉर्म करता है. तो अग्रीमेंट जो है हमारा वो इट मे बी ईदर इन ओरल, रिटन, फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म. लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ ऐसा नहीं है. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम लीगली इन्फोर्सेबल इट मस्ट कंटेन ऑल इट्स वैलिड एसेंशियल्स. मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हमें लीगली इन्फोर्स कराना है, तो उसे जो है ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए उसमें. क्या? जो कि हमारा सेक्शन 10(11) बात करता है. सेक्शन 10 कहता है व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट एग्रीमेंट्स एक्चुअली आर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसमें हमारा ये है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तभी हमारे वैलिड होंगे जब उसमें हमारी फ्री कंसेंट होगी. मतलब कि पार्टीज़ की उसमें अगर फ्री कंसेंट दी हुई है. ठीक है, फ्री कंसेंट मतलब कि विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी कोएर्शन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट. अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स की. सी, एसेंशियल्स जो है हमारे क्या हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मतलब कि वन पार्टी, द प्रॉमिसर, इज ऑफरिंग यू समथिंग एंड द अदर पार्टी भी जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी. तो इस तरीके से लीगल रिलेशन दोनों के बीच में क्रिएट हो गया. नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. इट मीन्स कि बोथ द पार्टीज आर म्यूचुअली अग्रीड एंड आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस. ओके, नेक्स्ट हमारा फ्री कंसेंट, हमें पता ही है. नेक्स्ट क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन. येस, द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मस्ट बी इन लीव ऑफ कंसिडरेशन. इट मीन्स देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न. मतलब एक पार्टी अगर किसी को, दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर कर रही है, तो दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है कि वो उसे कंसिडरेशन इन रिटर्न दे. और इन रिटर्न कंसिडरेशन क्या होगा? वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज।